की सुरक्षा के लिए जननी शिशु सुरक्षा योजना छोटी बात नहीं है। ये पूरे परिवार की खुशियाँ जुड़ी हैं इससे। सरकार ने पैसे का सहारा भी दिया और इलाज का भी। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में भी। ये कौन सी फीड खाकर गुड फील करती हैं? मज तारा फीड वेख के कलोल करे भी खावे तारा तारा। फिर सुबह शाम दूध दाखे टोल भर भी खाके फीड तारा। आए भैंसों को नजारा जब फीड मिले तारा। पर सोचती हूँ कभी कभी कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है आयुसीडी। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। बाल बने रूखे और बेजान पाउडराइज के साथ पाइए पोषण नेचुरल ऑलिव ऑयल युक्त नए गार्नियर काला नेचुरल से अब छोटे पैक में। गारंटी के साथ सरकारी काम सुनवाई का अधिकार भी। 90 भी समाप्त, अब मुश्किल समाप्त। औद्योगिक क्षेत्र में सिंगल विंडो सिस्टम से अब निवेश की राहें हुई और भी आसान। अब माता पिता का भरण पोषण करना होगा। मेरी सरकार ने हमारा ख्याल रखा, कानून बनाकर संतान को भरण पोषण के लिए जिम्मेदार किया। अब लगता है बुढ़ापे की लाठी मेरी सरकार है। तभी तो हमारे बुढ़ापे के बारे में सरकार ने सोचा। इस उम्र में कल का क्या पता, तो आज मेरे पास कानून की लाठी है। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। 1 लाख तक का तो कर दिया ऋण लेने का। साथ में ये तय कर दिया कि जो समय पे चुकाएगा उसका 1 नया पैसा ब्याज नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री ब्याज मुक्त फसली सहकारी ऋण योजना में लिए गए फसली ऋण का चुकारा 31 मार्च 2013 तक किसान भाई ग्राम सेवा सहकारी समितियों में जमा करा दे। उस सारा का सारा ब्याज का भुगतान सरकार अपने खजाने से करेगी। 31 मार्च 2013 का सभी किसान भाई ध्यान रखें। नए जोश ने तकदीर को संवारा, नई खोज ने तकनीक को परखा। युवाओं ने रखे जहां भी कदम, उस राह पर बरसी खुशियों की बरखा। वास्तुकला में भारत ने दिया विश्व को नया तोहफा। हमारा जयपुर, हमारा भारत, एक नए युग की शुरुआत वर्ल्ड ट्रेड पार्क के साथ। सवा 2 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देकर नौकरी भी। राज्य सरकार द्वारा 8 नए विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र में 33 नए विश्वविद्यालय और 652 कॉलेज। जोधपुर में IIT, एम्स और NIFT, उदयपुर में IIM, अजमेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय। और 1 लाख से ज्यादा नौकरियां। सच बताऊं, बीते 4 सालों में सरकार के ठोस फैसलों में मिसाल कायम करी है मेरी राजस्थान सरकार, जो सोचती है मेरे बारे में और आपके बारे में। रसोई से होली स्पेशल 25 और 26 मार्च दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर पल।
मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, टॉक रोड और जौहरी बाजार। ब्रेक के बाद मिसेस भाग्यशाली में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ब्रेक से पहले हम मिले हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली राशि से और जाना उनके बारे में। अब हमारे साथ हैं उनके मिस्टर भाग्यशाली प्रवीण जी भी, तो आइए जानते हैं कुछ इनके बारे में। प्रवीण जी क्या करते हैं? बिजनेस है मेरा, स्टोन एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग। तो काफी टाइम कंज्यूमिंग है या फैमिली के लिए काफी टाइम मिल जाता है, स्टाफ वगैरह है, तो सुबह जाते हैं हम 8-9 बजे के करीब और शाम को 5-6 बजे फ्री हो जाते हैं। तो इवनिंग का मोस्टली देखा कि काफी टाइम मिलता है आपको, उन्होंने कहा 7 बजे ही आ जाते हैं, तो क्या रहता है बाहर आउटिंग के लिए कभी जाते हैं? पहले तो हम हमेशा लॉन्ग ड्राइव पे जाते थे, लेकिन अब इतना ट्रैफिक हो गया कि मुझे लगता है कि नहीं, अब तो और थक जाएंगे, इतना काम करके आए हैं, तो हम घर में ही बातें वगैरह करते हैं, टीवी देखते हैं या फिर जैसा भी होता है कुछ अपनी बातें वगैरह करते रहते हैं बच्चों के साथ। इन्होंने बताया काफी बिजी ये रहती हैं, सोशल वर्क भी करती हैं और तेरा पंथी की सेक्रेटरी भी हैं और होम मेकर तो ये नहीं। तो आपको क्या लगता है कि आपकी जो वाइफ है इतनी एक्टिव है इस चीज? बहुत अच्छा फील होता है, इतना काम कर रही है, समाज की सेवा के लिए भी कर रही है और इसकी सोच बहुत अच्छी है, मेरे को एकदम बहुत अच्छा लगता है इस मामले में। राशि जी, कभी ऐसा हुआ है कि इस चीज में आपको जरूरत पड़ी हो अपने हस्बैंड की और उन्होंने आपका साथ दिया? हाँ, बहुत बार मोरल सपोर्ट की तो जरूरत पड़ती ही है। इसके साथ कई बार ऐसा होता है कि मुझे लगता है यहाँ जाना है और अकेले मुझे कुछ घबराहट हो रही है, तो ये साथ चलते हैं और फाइनेंशियली तो ऑफ कोर्स मदद करते ही हैं हर समय। जब भी मुझे डोनेशन देने की जरूरत होती है तो इन्हीं का सपोर्ट होता है। तो चलिए अब एक गेम हो जाए। बिल्कुल। गेम कुछ इस तरीके से आप सामने देख रहे हैं, 2 गिलास है जिसमें शरबत है, 2 गिलास है जो बिल्कुल खाली है और ट्रे में 2 स्ट्रॉ रखी है। करना ये है, स्ट्रॉ से आपको शरबत लेना है और खाली गिलास के अंदर डालना है। 30 सेकंड्स आपके पास में है। 30 सेकंड्स के बाद हम देखेंगे कि किसने ज्यादा शरबत भरा है खाली गिलास में, वही ये गेम जीत जाएगा और उसे मिलेगा ईटीवी की तरफ से गिफ्ट। तैयार है? हाँ तैयार है, पर आपने बहुत मुश्किल गेम बता दिया ही है। ऐसा मुश्किल है तभी तो गेम है, आसान होता तो गेम ही कैसे रहता, फिर तो आप जल्दी से जीत जाते हैं। ठीक बात। ओके, 30 सेकंड्स का टाइम आपके पास में है और समय शुरू होता है अब। टाइम अप हो चुका है। नवीन जी, क्या आपने ध्यान रखी थी कि राशि जी को जिताना है? यही समझ लीजिए आप। यही समझ ले। तो दोस्तों, ये तो देखने वाली बात है ही नहीं कि कौन जीता है और कौन हारा है। राशि जी ये गेम जीत गई हैं, आपको मिलता है ईटीवी की तरफ से गिफ्ट। थैंक यू। राशि जी, ये बताइए आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद कैसे किया? मेरी एंगेजमेंट की बात चली, मुझे पहले नहीं बताया गया था क्योंकि मैं सेकेंड ईयर में पढ़ रही थी, लेकिन पापा ने कहा जब तुम्हारी इच्छा हो तो तुम पसंद करना, नहीं तो मत पसंद करना, बस देख लो। और जब देखा तो कुछ देर तो मुझे लगा नहीं मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं ये राइट चॉइस है, शायद फिर ये ना मिले, इसलिए। आप बताइए आपको कैसा लगा जब आप इससे मिल गए? बहुत अच्छा लगा। मैंने यही सोचा कि जहाँ शादी हो जाए तो बहुत आई विल बी फील वेरी सेटिस्फाइड। उसके बाद के अंदर इनकी तरफ से जवाब काफ़ी देर तक नहीं आया, तो मैं बहुत विचलित सा होने लगा। मैंने कहा क्या बात हो गई, क्या मेरे को पसंद नहीं किया? मैं तो सोच रहा था यहाँ हो जाएगी, तो मन में कई तरह की फीलिंग आई, पर शाम होते होते हुए इनकी आंख से मैसेज आ गया, उसके बाद में मन में शांति हुई। प्रवीण जी, आपने कहा कि शाम तक जब जवाब नहीं आया तो आप काफी विचलित हो गए, क्यों? इसलिए हो गया, यहाँ मेरा संबंध होगा या नहीं होगा। मेरे को ये लड़की बहुत पसंद आई थी, तो मैं सोच रहा था यही संबंध हो जाए। जवाब नहीं आने से मन में आशंकाएं गिरने लगी, होगा या नहीं होगा, इसलिए विचलित हो गया। तो ये बताइए कि आपकी शादी को कितना टाइम हो चुका है? 25 साल से ज्यादा। 25 साल से ज्यादा। अब 25 साल पहले जो प्रवीण थे और आज जो प्रवीण है,
तो क्या मेजर चेंज आया है? मुझे तो वैसे कुछ चेंज नहीं लगता है। हाँ, उम्र के साथ रिश्ता और गहरा हो जाता है, कुछ चीजें अलग होती है लेकिन फिर भी सब मिल जाती है, और बच्चे बड़े हो जाते हैं, जिम्मेदारियां हो जाती है, लेकिन वैसे कोई फर्क महसूस नहीं होता। क्या आपको कोई चेंज दिखा राशि? नहीं, पहले काफी चेंज आया है। पहले बहुत सीधी सी बोली सी थी, टाइम के साथ साथ बहुत होशियार हो गई, इतना काम कर रही है, सब कुछ डेवलप किया इसने अपने आप को। अच्छा लगता है मेरे को। काफी सारी बातचीत कर ली है हमने आप दोनों से, अब क्यों ना आपके सभी फैमिली मेंबर से मिल लिया जाए। बिल्कुल। दोस्तों, यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद में हमारे साथ में होंगी राजश्री जी अपने सभी फैमिली मेंबर्स को लेकर। 2.25 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देकर नौकरी दी। राज्य सरकार द्वारा 8 नए विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र में 33 नए विश्वविद्यालय और 652 कॉलेज। जोधपुर में IIT, एम्स और NIFT, उदयपुर में IIM, अजमेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी और बीकानेर में पशुधन विश्वविद्यालय। और 1 लाख से ज्यादा नौकरियां दी। सच बताऊं, बीते 4 सालों में सरकार के ठोस फैसलों में मिसाल कायम करी है मेरी राजस्थान सरकार, जो सोचती है मेरे बारे में और आपके बारे में। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। आपका जीवन आपके और आपके अपनों के लिए अमूल्य है, इसे अवैध शराब की भेंट न चढ़ने दें। राज्य में अनाधिकृत रूप से लाई गई और हथकट शराब जहरीली हो सकती है, जो कि हमारे शरीर के लिए खतरनाक है, इससे मौत भी हो सकती है। याद रखिए, आपका जीवन आपसे जुड़े हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अपने जीवन से अपने लोगों को खुशियाँ दें, त्रासदी नहीं। अवैध शराब का सेवन न करें। आबकारी विभाग राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित। इंटरनेशनल क्वालिटी हेयर कलर अब और भी किफायती हो गया है। गार्नियर कलर नेचुरल्स छोटा पैक, ऑलिव ऑयल युक्त इसका क्रीम फॉर्मूला बालों को 100% कलर कर दे नेचुरल लुक। 2 बार तक चलने वाला गार्नियर कलर नेचुरल्स सिर्फ 65 रुपए में। अपने दुकानदार से मांगिए ब्रांड पावर, ताकि आप खरीदे। सूर्य नगरी जोधपुर के विकास को सदैव तत्पर। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित नागरिक सेवा केंद्र, नागरिक सुविधा केंद्र, जहां प्राधिकरण की अनेक सेवाओं के साथ निर्माण, भू उपयोग रूपांतरण, उप विभाजन, हस्तांतरण, नियमन, पट्टा अभिलेख दस्तावेजों की प्राप्ति हेतु बिना किसी मध्यस्थ के सीधे संपर्क करें। साथ ही अपने भवन और भूखंडों से संबंधित सेवाओं एवं सलाह हेतु सलाहकारों से या अपने अमूल्य सुझावों और शिकायतों के लिए प्रभारी अधिकारी नागरिक सेवा केंद्र से संपर्क करें। जोधपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जनहित में प्रसारित। एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। राज प्रोडक्ट के आटा, नमक और चाय से घर में रसोई का खर्च भी कम हुआ है और खाने का स्वाद भी बढ़ा है। हर गरीब को 2 रुपए किलो में गेहूँ। 10 लाख गरीब परिवारों को मकान भी। एक बात कहूँ, ये मकान सिर्फ मकान नहीं है, हमारे आगे बढ़ने का दरवाजा भी है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह और हमारी पहचान सब इसी घर से जुड़ी है। मेरी राजस्थान सरकार जो सोचती है मेरे बारे में, आपके बारे में। सीमेंट, सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। अभी अभी खबर मिली है कि टीडीएस काट के जमा न करने और टीडीएस रिटर्न फाइल न करने पर VHN कंपनी के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। उन्हें जुर्माने के साथ साथ 3 महीने से 7 साल तक की कैद हो सकती है। सर, ये फाइलें छोड़ो, पहले ये बताओ, तुमने जो टीडीएस काटा था जमा किया या नहीं? वो तो तुम्हें मालूम है,
कि ये पैसा जमा न करवाने पर जेल की सजा हो सकती है। और टीडीएस के रिटर्न फाइल करें क्या? वो मैं बस करवाने ही, मुझे आज ही कंप्लायंस रिपोर्ट चाहिए और रिटर्न में सबके नाम के सामने सही पैन लिखा होना चाहिए। आयकर विभाग ने टैक्स डिडक्टर्स को सुझाव दिया है कि टीडीएस की राशि तुरंत जमा करवाएं और अपना नाम डिफॉल्टर्स की लिस्ट में न आने दें। रंग हवा में, रंग फिजा में, रंग हो हर बात में। असली रंग तो तब चढ़ेगा होली मने संगीनी के साथ में। पहले आई थिंक ज्यादा ट्रेडिशनल होती थी, रंगों का भी जो इस्तेमाल होता था वो बिल्कुल हर्बल कलर्स थे। आजकल तो मिलावट बहुत होने लगी। मैं कोशिश करती हूँ जितना हो सके हम लोग हर्बल कलर्स को ही यूज करें। आपके सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक शुरुआत है, हम एक साथ मिलकर बदलाव लाएंगे और इस कोशिश में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। मुझसे सीधा संवाद कीजिए Google+ हैंगआउट पर 29 मार्च 2013 को 7:30 बजे। पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। म्हारो राजस्थान देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013 आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप, कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। और अब मिसेस भाग्यशाली में आ गया है वो वक्त जब हम जानेंगे सभी फैमिली मेंबर्स क्या सोचते हैं राशि के बारे में। मेरे को पूरी लाइफ में मेरी मम्मी ने एनकरेज ही किया है हर चीज़ में। मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्टेड था तो मेरे को स्पोर्ट्स खेलने में कभी रोक नहीं लगाई। मेरे को हर जगह टूर्नामेंट खेलने के लिए भेजा और कभी मेरे पढ़ाई का प्रेशर नहीं डाला जैसे आजकल हर पेरेंट्स डालते हैं। मेरे को मेरी ज़िंदगी आराम से जीने दी, जैसे दूसरे पेरेंट्स कंट्रोलिंग बहुत ज़्यादा होते हैं, बिल्कुल नहीं है। मेरे उनका दोनों बिल्कुल कंट्रोलिंग नहीं है। सबका सब कुछ करती है, बहुत अच्छा करती है। खाना में तो मास्टरी है, कोई गॉड गिवन गिफ्ट है। उनके हाथ की बनाई हुई चीजें बहुत ही मतलब मम्मा बहुत अच्छी लगती है और बाहर जाके मैंने मम्मी के खाने को बहुत मिस किया। और मैं और मम्मी हम लोग लड़ते रहते हैं हमेशा, पर बाहर जाके मुझे पता चला कि मेरी मम्मी मुझसे प्यार भी करती है, क्योंकि मुझे लगता था कि इतना प्यार नहीं करती, पर मम्मी मुझे इतना मिस करती थी कि मुझे हैरानी होती थी कि मम्मी मुझे इतना मिस कर सकती है। परिवार को पूरे को संभालती है, मानती है, अपना घर संभाल रखा है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मम्मी इस एज में, हम लोग भी यंगस्टर्स होते हैं, हम लोग इतने स्टेप्स नहीं ले पाते हैं और वो बड़े होकर भी इतने स्टेप्स ले रही हैं। ये भी ध्यान रखती है कि कहीं मैं गलत राह पे नहीं चला जाऊं और मेरी जो भी चीज़ की इच्छा होती है मेरे को दिला देती है। मेरे को नया रैकेट चाहिए, कुछ भी नया चीज़ दिला देती है, कपड़े नहीं चाहिए दिला देती है। कहीं मना तो मैंने आज तक ना नहीं सुना मेरी मम्मी के मुँह से। मेरी मम्मी आज की मम्मी जैसे बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे मेरी मम्मी की वजह से ही मैं अब्रॉड पढ़ने गई 3 साल के लिए। कहीं मेरे पढ़ाई का प्रेशर नहीं डाला जैसे आजकल हर पेरेंट्स डालते हैं। मैं और मम्मी हम लोग लड़ते रहते हैं हमेशा, पर बाहर जाके मुझे पता चला कि मेरी मम्मी मुझसे प्यार भी करती है, क्योंकि मुझे लगता था कि इतना प्यार नहीं करती, पर मम्मी मुझे इतना मिस करती थी कि मुझे हैरानी होती थी कि मम्मी मुझे इतना मिस कर सकती है। मेरे को खाने का बहुत शौक है, तो मैं जब भी बोलता हूँ मम्मी कहीं पे भी जाती है मेरे लिए कुछ ना कुछ लेके ही आती है हमेशा खाने के लिए। मम्मी इस एज में, हम लोग भी यंगस्टर्स होते हैं, हम लोग इतने स्टेप्स नहीं ले पाते हैं और वो बड़े होकर भी इतने स्टेप्स ले रही हैं और कुछ करना चाहती है, कुछ चेंज लाना चाहती है सोसाइटी के अंदर। दोस्तों, मिसेस भाग्यशाली में आ गया है वो वक्त जब हैं सभी फैमिली मेंबर्स एक साथ।
सभी फैमिली मेंबर्स के व्यूज क्या हैं मिसेस भाग्यशाली के बारे में, ये तो हम जान ही चुके हैं। आइए अब राशि से जानते हैं कि कैसा लग रहा है उनको इस फैमिली में। राशि, इतनी अच्छी फैमिली आपको मिली है, कैसा लग रहा है इस फैमिली में आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, अपने फैमिली पर गर्व है, आम फैमिली से कुछ हटकर है। यहाँ उम्र और ज्ञान ये संबंध नहीं है कि आप इस उम्र में ये ज्ञान नहीं करते हो। मेरे फादर इन लो कंप्यूटर जानते हैं, अपने काम में एक्टिव है और अपने बेटों के लिए मैं कह सकती हूँ एक दीवार है, एक बैग है। और मेरी मदर इन लो शायद इनके बिना मेरे बच्चों को भी नहीं पाल सकती थी मैं। वेरी नाइस। ओहो, इमोशनल नहीं होना है, अपने इमोशंस बताने हैं फैमिली के बारे में। और कैसा लगा जब 3 साल आप अपनी डॉटर से दूर रही? बहुत बुरा, लेकिन अच्छा लगा था क्योंकि मेरा सपना था मैं पढ़ने जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जा सकी, मेरी बेटी गई तो सॉरी। यानी कि आपने अपने सपनों को साकार किया अपनी बेटी के साथ। बिल्कुल। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मिसेस भाग्यशाली राज। कैसा लगा आपको इनसे? इन्होंने घर परिवार को तो बखूबी संभाल ही रखा है, साथ ही साथ सामाजिक कार्यों में भी काफी पार्टिसिपेट करती है। क्या ऐसी ही कुछ क्वालिटीज आप में भी हैं और बनना चाहती हैं आप भी मिसेस भाग्यशाली? तो हमें मेल कीजिए। हमारा मेल आईडी है etvmrd@gmail.com। आप हमें लेटर्स भी लिख सकते हैं। हमारा एड्रेस है मिसेस भाग्यशाली, ETV राजस्थान, 5 पब्लिक 96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, C3 जयपुर। दोस्तों, अगले एपिसोड में मैं आपको फिर मिलवाऊंगी एक नई मिसेस भाग्यशाली से। टिल देन, बाय बाय। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। देख रहे हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। वेक्टस ग्रुप के गंगा, मोटोवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। Pearls Infrastructure, touching hearts, building confidence. जस्टिस SS कोठारी बने प्रदेश के नए लोकायुक्त। राज्यपाल ने दिलवाई शपथ। गहलोत सहित कई नेता अफसर रहे मौजूद। लोकायुक्त बोले, करप्शन के खिलाफ रहूंगा सख्त। भाजपा मुख्यालय में वसुंधरा राजे ने ली जयपुर शहर और देहात की बैठक। चुनावी रणनीति पर हुआ मंथन। प्रदेश प्रभारी कप्तान सिंह समेत आला नेता रहे मौजूद। बीकानेर के गंगा शहर में अतिक्रमण को लेकर 6 दिन से अनशन जारी। एक दिन पहले ही आक्रोशित महिलाओं ने किया होलिका दहन। युवाओं का अर्धनग्न प्रदर्शन, प्रशासन नहीं निकाल पा रहा समाधान। दौसा का लवाड़ कस्बा तीसरे दिन भी बंद। तहसील बनाने की मांग। 2 दर्जन से ज्यादा लोग आमरण अनशन पर। और प्रदेश भर में होली की मस्ती परवान पर। बीकानेर में फागड़िया फुटबॉल मैच का आयोजन। रोमांचक मैच में महिलाओं ने पुरुषों को हराया। नमस्कार, महारो राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता मिश्रा। खबरों की शुरुआत करते हैं। राज्यपाल मार्गरेट चालवा आज जयपुर से दिल्ली जाते समय आरटीडीसी की इकाई बहरोड मिडवे पर ठहरी।
यहाँ अलवर जिला पुलिस अधीक्षक उमेश चंद्र दत्ता, बहरोड़ एसडीएम सुरेश कुमार यादव, एडिशनल पुलिस अधीक्षक अनिल कयाल, डीएसपी डॉक्टर लालचंद कायल ने उनकी अगुवानी की। वहीं मिडवे प्रबंधक मुन्नालाल गुर्जर, राजकुमार शर्मा और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। यहां पुलिस टुकड़ी की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वे दिल्ली के लिए रवाना हो गई। जस्टिस एसएस कोठारी प्रदेश के नए लोकायुक्त बन गए हैं। आज राजभवन के बैंक्वेट हॉल में राज्यपाल मार्गरेट आल्वा ने जस्टिस कोठारी को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री गहलोत, नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और सीजे अमिताभ रॉय की सहमति से जस्टिस एसएस कोठारी का लोकायुक्त के पद पर चयन हुआ है। राजस्थान हाईकोर्ट से न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हुए जस्टिस कोठारी को 38 वर्षों से ज्यादा वक्त का न्यायिक, विधिक और प्रशासनिक अनुभव है। राजभवन में आयोजित शपथ समारोह मुख्यमंत्री गहलोत, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा राजे, मुख्य सचिव सीके मैथ्यू, डीजीपी हरीश मीणा, कई मंत्री, आला अधिकारी और न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। उनका कार्यकाल 5 साल का होगा। लोक सेवक के द्वारा कोई पदीय दुरुपयोग पाया जा रहा है या जो मंत्रीगण जो भी राज्य में हैं उन पदीय दुरुपयोग है या किसी तरह का भ्रष्टाचार है, तो उन मामलों में त्वरित, न्यायपरक और प्रभावी जांच संपादित हो और सरकार को अपनी अनुशंसाएं भेजेंगे। और अनुशंसाएं कोई कारण नहीं कि नहीं मानी जाएं, और फिर भी कोई विशेष स्थिति आई तो विशेष रिपोर्ट अपनी राज्यपाल को भेजेंगे जो विधानसभा के पटल पर रखी जाएगी। और साथ में हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि जो ऐसी शिकायतें तुच्छ हैं, अनावश्यक हैं, परेशान करने के लिए की गई हैं, उनको प्रोत्साहन नहीं दिया जाए, उनको हम चिन्हित कर खारिज करेंगे। तत्व में 16 से अधिक जगह लोकायुक्त एक्ट बना हुआ है। सभी लोकायुक्त एक्ट की स्टडी करके अगर हम फील करते हैं कि यहाँ पर कुछ खामियां हैं, खामियां ऐसी जिनसे कि हमारी प्रभावी कार्यप्रणाली में कोई बाधा आ रही है या ऐसी खामियों को दूर करने से कार्यप्रणाली और कुशल हो जाती है, प्रभावी हो जाती है, तो उसके लिए हम अपने सुझाव देंगे, सरकार के माध्यम से विधानसभा में रखे जाएंगे। और तो लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन से ही इस समस्या का निराकरण हो सकता है मूलतः। मैं विश्वास रखता हूं कि जो अनुशंसाएं की जाएंगी उसमें से सरकार और विधायिका नहीं माने ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता। प्रदेश के नए लोकायुक्त जस्टिस एसएस कोठारी ने साफ कर दिया है कि वे भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सख्त रवैया अख्तियार करेंगे। साथ ही अच्छा काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहन भी देंगे। सही शिकायतों पर त्वरित एक्शन लेंगे तो झूठी शिकायतों पर किसी को परेशान नहीं होने देंगे। आज राजभवन में शपथ के बाद ही जस्टिस एसएस कोठारी सीधे सचिवालय स्थित कार्यालय पहुंचे। इस दौरान उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता अरबाज अहमद ने। प्रदेश के नए लोकायुक्त जस्टिस एसएस कोठारी हमारे साथ हैं। हम उनसे खास बातचीत में जानेंगे कि प्रदेश में भ्रष्टाचार मिटाने के लिए उनके किस तरह से क्या क्या प्रयास रहेंगे। स्वागत है सर आपका। आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके से आप तैयारी करेंगे। लोकायुक्त अधिनियम के जो प्रावधान और जो प्रक्रिया है उसकी पालना करते हुए हम ये प्रयास करेंगे कि लोक शासन में शुचिता की हमारे अभिवृद्धि हो, जो अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको संरक्षण मिले और जो अनुचित रीति से लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, स्वयं के लाभ के लिए या औरों के लाभ के लिए, उन पर प्रभावी नियंत्रण करने के लिए जो भी आवश्यक होगी प्रारंभिक जांच, अनुसंधान, वो सब करके संबंधित विभाग जो भी है सक्षम अधिकारी उनको अनुशंसा और रिपोर्ट भेजी जाएगी और उसको फॉलोअप किया जाएगा कि उस पर समुचित कार्यवाही जो अपेक्षित है वह अवश्य हो। जो सद्भावना से काम कर रहे हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण रख के काम कर रहे हैं, जन कल्याणकारी कार्यों में अपने को लगाए हुए हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठ के काम कर रहे हैं, उन्हें संरक्षण मिले, ये मेरा प्रयास होगा। और अधिक से अधिक शुचिता लोक सेवक अपने कार्य में, व्यवहार में लावें, एक ऐसा वातावरण बनाएंगे और इसी प्रकार से मेरी कार्य प्रणाली होगी जिससे कि एक स्वच्छ और कुशल वातावरण निर्मित हो अच्छे कार्य के लिए। सर, लोकायुक्त की शक्तियों के बारे में अगर बातचीत की जाए तो प्रदेश में इसके लिए सवाल उठ रहे हैं कि इसमें थोड़ी वृद्धि की जरूरत है। आपको क्या लगता है, आपने कुछ अभी इसके बारे में जानकारी ली? अभी तुलनात्मक अध्ययन करेंगे यहाँ के लोकायुक्त अधिनियम का और जो भारतवर्ष में 16 से अधिक स्टेट्स में बने हुए हैं लोकायुक्त अधिनियम, उन सबके तुलनात्मक अध्ययन के बाद यदि आवश्यक समझेंगे तो अपने सुझाव सरकार को प्रेषित करेंगे जो विधानसभा के पटल पर रखे जाएंगे। तो विधायिका
के द्वारा, अधिनियम में संशोधन के द्वारा ही संभव है। देखेंगे, इस दिशा में प्रयास करेंगे और हमें पूरा विश्वास है कि इसमें हमें आवश्यकता हुई अपेक्षित